ये और यहाँ पे आपको ड्राफ्ट एंटिटी दिख जाएगा। देखो जिसकी वॉल है वो टेपर में दिख रही ना, राइट क्लिक टॉप करो, उसकी वॉल दिख रही है, तो टेपर में दिख रही है वॉल। देखो साइड ये टेपर में है। अगर वैसे देखना है तो कैसे देखेंगे, होम में क्लिक करेंगे, यहाँ पे डायनामिक है, डायनामिक से क्लिक करोगे किसी फेस पे तो उसका एंगल मिल जाएगा। इस फेस पे क्लिक करना है, देखो उसका एंगल 15 डिग्री दिख रहा, जहाँ पे कर्सर ले जाओगे वहाँ पे एंगल चेंज होएगा। ये 3D मॉडल हो गया, ये डाई है, दिख रहा है ना, अलग एंगल हो रहा है पॉइंट पे यहाँ पे दिख रहा है ना। दिख रहा है .-7 करेंट और कलर देखा सभी ने डायनामिक से फेस पे क्लिक करके, तो यहाँ पे अलग अलग एंगल रहेगा। अगर किसी रेडियस चेक करना है कॉर्नर का तो इससे रेडियस भी दिख जाता है। इसको जूम करो अच्छे से और उस फेस पे क्लिक करो ऐसे, तो यहाँ का रेडियस भी दिखेगा। यहाँ पे रेडियस, यहाँ पे डायमीटर, देखो इसका कितना रेडियस है, 3 रेडियस दिख रहा है ये कुछ इसका दिख रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक। हाँ, इस कॉर्नर का दिख रहा है तो यहाँ पे क्लिक करो, तो सभी का रेडियस देख सकते हो। यहाँ नीचे देख रहा है तो यहाँ पे क्लिक करो, छोटा करो। उससे पता चला कि कितने का रेडियस है ना, कितने का टूल चलाना पड़ेगा। ऊपर का कहाँ गया? अभी यहाँ पे रेडियस है, देखो भाई ये रेडियस देख रहे हो ना, इस कॉर्नर पे यहाँ पे रेडियस है 3 का, दिख रहा 3 का, तो कितने का टूल इसमें चलाएंगे कि कॉर्नर का मटेरियल निकल जाए? 3 का, हाँ से कम का 6 का, 3 का रेडियस है, 6 का डायामीटर, तो 6 का चलाओ, 5 का चलाओ, 4 का चलाओ, तो रेडियस निकल जाएगा। उससे कम आना चाहिए। 6 से ऊपर रहेगा तो नहीं निकलेगा, क्योंकि गोल होता है टूल ना। से ज्यादा करेगा। ठीक है, अब इसकी मशीनिंग करना है तो कैसे करेंगे? देखो अभी ये मॉडल ऐसे ओपन हुआ है ऑलरेडी, पहले से ये टॉप में है, पार्ट एलाइन है, बट जब आप ओपन करोगे कैट फाइल तो वो साइड एलाइन नहीं होगा ना, एलाइन करना पड़ेगा। तो इसको एलाइन करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग ना करना, देख लो कैसे करेंगे। छेड़ना मत इसको, हाँ। ट्रांसफॉर्म डायनेमिक पार्ट सेलेक्ट, मैंने इसको टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। राइट क्लिक टॉप, अभी देखो टॉप पे ऐसा है, जब आप लोग ओपन करोगे कभी कोई नया मॉडल तो शायद वो ऐसा ओपन होगा। अभी तो ये टॉप पे है, इस पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शायद आप नया मॉडल कोई लोगे कभी तो शायद वो ऐसा ओपन होगा टेढ़ा मेढ़ा। तो पहला क्या करना पड़ेगा, पार्ट को एलाइन करना पड़ेगा। तो एलाइन करने के लिए इसको पहले से घुमा देंगे, जो भी टॉप पे चाहिए ऐसे, ठीक। नेक्स्ट कहाँ जाएंगे, कल बताए थे ना, एलाइन प्लेन पे जाएंगे। उसको कहाँ पे कमांड है, मॉडल प्रिपरेशन में। तो कौन सा कमांड लेंगे, एलाइन टू प्लेन लेंगे। उसके बाद यहाँ पे गाइड करेगा क्या करना है, जो भी फेस टॉप पे चाहिए वो सिलेक्ट करना है, तो इस फेस पे से क्लिक कर देंगे। अब क्या करना है, 2 पॉइंट डिफाइन करना है। यस सर, एक्स में ले तो मैंने पहला पॉइंट इसके सेंटर का ले लिया, ऑटोमेटिक ले लेता है, तो दूसरा इस लाइन के सेंटर का। अब क्या करना है उसके बाद यहाँ से टॉप कर देना है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म प्लेन में टॉप सिलेक्ट कर देंगे, तो वो पार्ट आ जाएगा टॉप पे। देखो आ गया ब्लैक कलर का ये। अब इसको सेंटर पे चाहिए तो कैसे आएगा, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो सेंटर पे आ जाएगा ओरिजिन। कहाँ पे? अरे 3 में देखना है ना क्या? जहाँ क्लिक करेंगे वहाँ सेंटर है। हाँ, इसके बाद बोल देंगे ओके, तो ये पार्ट लाइन हो जाएगा। हो गया, राइट क्लिक क्लियर कलर, राइट क्लिक टॉप आ गया। ये ऑलरेडी टॉप पे आप लोगों का, आप लोग मत छेड़ना, ठीक है। देखो भाई इसको वापस सही करने के लिए सर कौन सा ऑप्शन है? क्या सही करेंगे, इसका सेंटर जो चेंज हो गया सर, क्यों किया तो मना कर रहे खुला हुआ ऑलरेडी था। फिर से फाइल ओपन कर लो, कोई डॉट सेव करके, दूसरा कॉपी करके रखना है सर। तो ये अपना पार्ट हो गया लाइन। अब इसमें मशीनिंग करनी है ना, तो मशीनिंग कैसे करेंगे,
मशीनिंग के लिए कहाँ जाएंगे भाई? मशीन पे मशीन में जाएंगे। देखो 2D और 3D के क्या होता सीन? 2D में हम लोग एक बाउंड्री बनाते हैं, नहीं? Yes. पॉकेट के लिए, एरिया मिल के लिए, फेसिंग के लिए वो लाइन सेलेक्ट कर रहे थे ना। जो वो लाइन सेलेक्ट करते थे, फेसिंग कर लेते थे तो फेस ऊपर करता था लाइन के हिसाब से, लाइन के बाहर नहीं जाता था। पॉकेट का करते थे तो उसी लाइन के अंदर करता था ना, अंदर करेगा, कंट्रोल करते तो बाहर अंदर दोनों साइड करता है। लेकिन 3D में ऐसा नहीं होता है। 3D में क्या रहता है? 3D में देखो हर सरफेस का अलग अलग एंगल है ना, तो उसको पता ही नहीं रहेगा किसके अंदर चलना है, किसके बाहर चलना है, और कौन सा सरफेस कितना डाउन है, जेड में है। तो वो क्या करेगा? ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है मॉडल को। जैसा मॉडल है 3D वैसा ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा सॉफ्टवेयर, उसके अकॉर्डिंग वो कटिंग करेगा। समझ गए ना? मतलब इसके लिए बनाना पड़ता है स्टॉक को रीड करेगा और मॉडल को रीड करेगा, दोनों को रीड करेगा सॉफ्टवेयर, जो भी टूल पाथ रहेगा, और उसके बीच में जो डिफरेंस एरिया होगा वो कटिंग करेगा। समझे? मतलब एक स्टॉक बनाएंगे, जैसे स्टॉक बनाते हैं वैसे वो स्टॉक बनाएंगे और उसी टूल पाथ के अंदर बताएंगे कि ये मेरा स्टॉक है और ये मेरा मॉडल है, इन दोनों के बीच में जो मटेरियल हो वो कटिंग कर दो ना। कैसे करेंगे? पहला काम क्या करते हैं मशीन सेलेक्ट करने के बाद? पहला मशीन लिया, मिलिंग लिया, डिफॉल्ट। अब क्या करेंगे? क्या करते हैं भाई? प्रॉपर्टीज में जाके क्या करते हैं? स्टॉक सेटअप। वही बोलो ना, स्टॉक सेटअप करते हैं पहले। स्टॉक से लेकिन प्रॉपर्टीज में स्टॉक सेटअप नहीं करते हैं 3D में। ठीक, जो प्रॉपर्टीज वाला स्टॉक सेटअप होता है वो सिर्फ सिमुलेशन पर्पस के लिए होता है, कि आप सिमुलेशन जब 3D में देखते हो ना उसके लिए होता है, बाकी उससे स्टॉक से मतलब नहीं है। वो सिमुलेशन में देखने के लिए स्टॉक हम लोग बनाते हैं वहाँ पे, लेकिन जब 3D पार्ट बनाते हैं तो 3D पार्ट को कैलकुलेट करने के लिए स्टॉक बनाते हैं इधर से। ये देख रहे हैं स्टॉक मॉडल, ये यहाँ से कैसे क्लिक कर देंगे इसको, तुरंत ऐसा विंडो आ जाएगा। आया? सर कहाँ से क्लिक की? स्टॉक मॉडल आ गया सभी का? अब इसमें क्या दिख रहा है? नेम कि कौन सा स्टॉक नंबर बनाना, मेरे का 1 नंबर बनाना है। ठीक, इसके बाद वो यहाँ पे रीड कैसे करेगा, क्या साइज का स्टॉक चाहिए, तो उसके लिए बोल देंगे यहाँ पे ऑल सॉलिड। जहाँ ऑल सॉलिड ऐसे क्लिक करेंगे तो ब्लर करेगा और ऑटोमेटिक रीड कर लेगा कितना एक्स में है, कितना वाई में और कितना जेड में मटेरियल लगेगा। दिख गया? ऑटोमेटिक हो गया। और इसको स्टॉक को कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे भी यहाँ पे ग्रे कलर में है, डार्क ब्लैक टाइप में, तो इसको बोल दो ओके, तो ये आपका स्टॉक बन जाएगा। देखो बन गया, ये ऐसे भर गया। देखो इसके अंदर ये मटेरियल, तो ये स्टॉक बन गया। वो कैसे किया जाएगा? ओके बोल देगा। स्टॉक दिख रहा सभी का? नहीं दिख रहा है सर? नहीं दिख रहा। जिसका नहीं दिख रहा वो क्या करो, यहाँ पे देख रहे हो ना, ये ऑन है कि नहीं, देखो इस पे ये सेलेक्ट है तभी दिखेगा, ये ऐसा होना चाहिए। जैसा मेरा है ना ग्रे कलर में, ये इसको सेलेक्ट कर दो तो दिखने लगेगा स्टॉक। नहीं दिख रहा कर दिया सर वो कलर अरे यार कहाँ आ रहा है? अरे यार मॉडल थोड़ा टेढ़ा करो, दिखने लगेगा हर टाइम पे। स्टॉक मॉडल मिलिंग पे क्लिक करो, मिल लिखा है टूल पाथ के आगे, व्यू के आगे, मिल के व्यू के आगे नहीं दिख रहा तुम्हें टूल पाथ? स्टॉक दिख है? स्टॉक मॉडल आ जाएंगी। क्या मतलब सर, क्या कर रहे हैं? मैंने टूल पाथ में क्या किया, मॉडल को सिलेक्ट कर दिया, ये आपका मॉडल, ये हमको बनाना है। हम आए तो पता नहीं कहाँ से कर रहे हैं आपके। इसके बाद आ जाएंगे वॉल स्टॉक, फ्लोर स्टॉक में ये ऑप्शन होते हैं किसके लिए, कि कितना मटेरियल आपको छोड़ना है मॉडल में फिनिशिंग के लिए। अगर आप पूरा रफिंग कर देंगे तो मोटा मोटा काट देगा, अच्छा चिकना फिनिश नहीं आएगा ना, तो फिनिशिंग के लिए थोड़ा मटेरियल छोड़ते हैं 0.2 0.1 फिनिशिंग के लिए। हाँ, तो वो कैसे छोड़ेंगे? वॉल स्टॉक में डबल क्लिक करो और यहाँ पे लिख दो 0.2 छोड़ेंगे वॉल में, वॉल स्टॉक में 0.2 छोड़ना है। 0.2 डबल क्लिक कीजिए ना पहले उसको हाँ, अब डालिए 0.2 ना
अब फिर फ्लोर वाले जहाँ एक लिखा है उस पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी डाल दो कि पॉइंट टू मुझे फ्लोर में भी छोड़ना रहेगा। आपको नेट कंट्रोल के लिए इसको करने दीजिए। पॉइंट टू करें वहाँ ओके 0.2 भी लिख सकते हैं। कोई बात नहीं, बड़ा फॉर्म में पढ़ाना होता है, क्या करना है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको मॉडल को यहाँ सेलेक्ट किया और इसमें बता दिया जब इस मॉडल को आप कैलकुलेट करके रफिंग करना तो पॉइंट टू जरूर मटेरियल छोड़ देना। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं टूल पे। अब टूल कौन सा लेते हैं, जब 3D का प्रोफाइल रहता है, कोई रेडियस वाला प्रोफाइल रहता है, एंगल वाला, तो हम लोग टूल कौन सा यूज करेंगे, एंगल टूल, सिंगल पॉइंट क्या सिलेंड्रिकल रहेगा, सिलेंड्रिकल सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है भाई, इसमें चलता है। राइट क्लिक क्रिएट टूल बोल देंगे, जहाँ क्रिएट टूल बोलोगे तो कल चलाया था फ्लैट एंड मिल, क्योंकि सभी प्रोसेस जो नीचे का था वो फ्लैट था, वॉल भी फ्लैट थी। आज 3D है तो 3D के लिए ले लेंगे बुल नोच कटर, ये दिख रहा सेकंड बुल नोच, बुल और इसको बोल देंगे नेक्स्ट। जहाँ नेक्स्ट बोलोगे तो 12 का यहाँ पे दिख जाएगा, लेकिन इतना बड़ा प्रोफाइल है 100 बाई 100 का, उसमें 12 का टूल से रफिंग करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा ना। तो हम लोग 3D में क्या करते हैं, पहले जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा टूल लेंगे। अब ऐसा नहीं कि 100 बाई 100 का 500 का टूल लगा दो उसमें, मतलब एरिया के हिसाब से। अब वो 100 बाई 100 है तो मुझे लग रहा है कि 30 का टूल 32 का टूल सही रहेगा। पूरा 50 का चलाएंगे तो हो सकता है क्योंकि उतना अच्छा ना कटिंग कर पाए ना आप में, तो थोड़ा डायमीटर अपने अकॉर्डिंग चूज करना है, प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं टूल ले लूंगा कटिंग डायमीटर 32 का, 32 का 32 का टूल लिया। ठीक, कटिंग डायमीटर 32 कर लेंगे। कटिंग टू नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होता है ना भैया, नेक्स्ट अभी तक ये टूल कैसा है, वो फ्लैट था, लेकिन यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे रेडियस कॉर्नर में है ना, इसको इसलिए इसको बोलते हैं कॉर्नर रेडियस टूल। अभी कितने का यहाँ पे रेडियस 3 का, तो इसको बोल देंगे 6 का रेडियस होना चाहिए। इसको बोल देंगे 32 का टूल R6 जिसका कॉर्नर रेडियस 6 हो, 6 और इसको बाद बोल देंगे इसको फिनिश, तो ये 32 का टूल यहाँ पे आ जाएगा। हाँ फिनिश। अब 32 के लिए फीड रेट डाल दो 1200, स्प्लेंडर स्पीड डाल दो 1200-1500, स्पिंडल स्पीड कुछ भी फीड रेट डाल देंगे 1000, स्पीड 1200, उसके बाद फीड रेट इतना दीजिएगा, फीड रेट 1000-1200 डाल दिया। 1200 डालेंगे, ठीक है, क्या दिक्कत है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, कुछ भी डाल दो यार, कौन मशीन में चलाने जा रहा है। लेकिन रियल में चलाना तो फीड रेट इतना देना तो मुश्किल खराब हो अच्छा जाएगा। कोई बात नहीं, मत चलाना। पटोरी जब टूट जाए दूसरा लगा लेना। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने मॉडल ज्योमेट्री दी थी, अब यहाँ पे देंगे स्टॉक। स्टॉक अब जो स्टॉक बनाए हो वो स्टॉक यहाँ पे शो कराना है, तो क्या इसको ओके कर देंगे ना, जनरेट स्टॉप ये देखिए इतना एरर आपका आया है, वहाँ देखिए डायरेक्ट स्टॉक में जाना लिखिए। जिंदगी पंप अभी स्टॉक पे आए, स्टॉक पे आने के बाद देखो यहाँ पे जो 1 नंबर स्टॉक बनाया था वो 1 नंबर स्टॉक इस एरिया मिल को बताना पड़ेगा। अभी हमने एरिया मिल को क्या बताया, सिर्फ मॉडल बताया कि ये मेरा मॉडल बनाना है, लेकिन इसमें पॉइंट टू मटेरियल छोड़ना है। अब मुझको क्या करना है, इसमें बताना है स्टॉक, तभी तो कैलकुलेट करके बनाएगा दोनों के बीच में, दोनों चीज डिफाइन होनी चाहिए ना। तो स्टॉक पे गए, यहाँ पे रेस्ट मटेरियल ऑन कर दिया, रेस्ट मटेरियल ऑन, रेस्ट मटेरियल जहाँ ऑन करेंगे इसके नीचे ऑप्शन होगा प्रीवियस ऑपरेशन, दिख रहा है ये, प्रीवियस इस पे क्लिक करेंगे। प्रीवियस यहाँ जहाँ प्रीवियस ऑपरेशन पे क्लिक करेंगे, देखो अभी यहाँ पे मशीन ग्रुप दिख रहा है, स्टॉक दिख रहा है, लेकिन उस पे सेलेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑप्शन पूरे नहीं फिल कर रहा हूँ। तो मैंने ले लिया प्रीवियस ऑपरेशन, देन ग्रुप क्लिक करेंगे इस एरो पे ऑल ग्रुप पे और इसमें सेलेक्ट करेंगे वन अदर ऑपरेशन। जहां वन अदर ऑपरेशन पे ऐसे क्लिक करोगे तुरंत यहाँ पे देखोगे कि ये वाला स्टॉक ओपन हो जाएगा, उस पर टिक लग जाएगा। लग गया? थोड़ा इससे क्या हुआ, तो यहाँ से स्टॉक सेलेक्ट हो गया। जो आपने पहले स्टॉक ये बनाया वो स्टॉक यहाँ पे डिफाइन कर दिया।
और जो हमको बनाना है प्रोजेक्ट मॉडल, वो मॉडल यहाँ डिफाइन कर दिया। अब ये एरिया मिल क्या करेगा, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। 3D का टूल पाथ और कटिंग करेगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे कट पैरामीटर में। ओके ये सब ठीक है, अब कट पैरामीटर में आएंगे और यहाँ पे स्टेप डाउन। स्टेप डाउन मीन होता है, यहाँ पे क्लिक करो तो ये बन गया ना स्टेप डाउन, मतलब डेप्थ कट। यहाँ पे स्टेप डाउन मतलब डेप्थ कट। तो एक बार में कितने का 32 का टूल कट ले लेगा, डाल दो एक बार में 1 mm कटिंग कर लेगा। ठीक, डाल दिया एक बार में 1 mm। इसके बाद बोल देंगे इसको ओके, जहाँ ओके बोलोगे ये देखो कैलकुलेट करके ये टूल पाथ बना देगा। बना दिया देखो इसका। लेकिन इसने क्या किया, अब इसको चलाओगे तो समझ में आएगा। चल नहीं हुआ किसी का नहीं। ये यहाँ पे तो चल रहा है, लेकिन ये बाहर क्यों जा रहा है? बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर तो मटेरियल है नहीं अपना, सिर्फ उसके अंदर है ना, तो अंदर चलना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। ऐसे बाहर कहाँ जा रहा है, बाहर से बाहर बाहर चलना रिमूव कर चाहिए। रहा है ना, बाहर के एरिया को फेस कर रहा हाँ, जरूरत ही नहीं वहां जाने की, सिर्फ अंदर चलना चाहिए था। और इसमें कुछ देख रहे हो कि येलो लाइन भी थोड़ी ज्यादा है ना, तो अभी इसको क्या करना है, सही करना है। अभी गलत बना है, बाहर नहीं जाना चाहिए था और थोड़ा उठना नहीं चाहिए हो गया था। गड़बड़। उसके लिए क्या करेंगे, है। चारों साइड से बाहर वाला वो पहले से ऑलरेडी ब्लॉक जो डाई बनाते हैं तो पहले से फेसिंग करके रखते हैं और साइड मेंटेन करके रखते हैं, सिर्फ अंदर अंदर का कटिंग करते रहता है। अगर वो करना होता तो हम 2D से करते हैं ना, पहले फेस कर लेते हैं, साइड कटिंग कंट्रोल से करते हैं, इसके बाद 3D का यूज करते हैं। तो बाहर नहीं जाना चाहिए था। अब पैरामीटर्स में जाएंगे। पैरामीटर्स में जैसे ही जाएंगे तो एक ऑप्शन होता है इसमें जो आप लोगों ने 2D में भी देखा होगा, वो है लिंकिंग पैरामीटर, है ना। लिंकिंग पैरामीटर में क्या है कि टूल एंट्री कैसे करेगा और एग्जिट कैसे करेगा ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अभी देखो फुल रिटेक्ट है, मतलब एक पोजीशन पे कटिंग किया, फिर दूसरी डेप्थ में जाना है उठ के, तो कितना जाना चाहिए, तो इसको बोल देंगे 50 mm नहीं जाना चाहिए बार बार। फुल रिटेक्ट को बोल देंगे मिनिमम वर्टिकल रिटेक्ट। ये पहला वाला ऑप्शन मिनिमम वर्टिकल रिटेक्ट। इससे क्या रहेगा कि ये ज्यादा से ज्यादा 4 mm उठेगा, पार्ट क्लियरेंस है 4 mm उठेगा, पूरा 50 mm उठेगा नहीं। ठीक, अब इसके बाद टूल बाहर जा रहा था, बाहर ले जाने की जरूरत नहीं थी इन लोगों को, तो क्या करेंगे, टूल पाथ कंट्रोल में आएंगे। ये दिख रहा है टूल पाथ कंट्रोल, ऊपर से तीसरा ऑप्शन। टूल पाथ कंट्रोल में इसको बता देंगे कि भाई इस एरो पे क्लिक करेंगे पहले, कंटेनमेंट बाउंड्री। कंटेनमेंट बाउंड्री मींस होता है कि इसके अंदर चलना चाहिए, तो इस एरो पे क्लिक करेंगे और इसके बाद ये ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। सभी का ऐसा आ रहा कि नहीं आ रहा, ये बताओ। आ रहा सभी का ऐसा ना, जिसका ऐसा नहीं आ रहा हो, चैन वाला ऑप्शन ऐसा आ रहा हो, तो क्या करेगा, इसके बगल में क्लिक कर देगा सॉलिड। जहां सॉलिड पे क्लिक करोगे तुरंत सॉलिड एज वाला सिलेक्शन आ जाएगा। आ गया सभी का। अब इसके बाद इसको बता दो, इसमें ले जाओ कर्सर को और इसके फेस पे सिलेक्ट करो, तो ऐसा वाइट लाइन बन जाना चाहिए कि उसके ये वाला सेलेक्ट होना चाहिए सिलेक्शन ऐसा। सभी का ऐसा सिलेक्ट हो रहा है देखो वाइट, तो इसको बोल दो ओके, तुरंत येलो हो जाएगा कि इसके अंदर ही चलना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। सर उसमें चैन में कौन सा सिलेक्ट करती है? कोई नहीं, ये ऑटोमेटिक कर्सर ले जाओ, यहाँ पे बस क्लिक कर दो, हो गया ऐसा ही लोग। भाई लेफ्ट पर क्लिक करो माउस पे, क्लिक करो ना लाइन पे। ओके कैसे होगा। इसके बाद बोल देंगे से यहाँ से ओके एंड क्रिएट ऑपरेशन, फिर बोल देंगे यहाँ से ओके, तुरंत वो चेंज करके टूल पाथ बना देगा। समझ गया। सर कुछ प्रॉब्लम आ रहा नहीं हो रहा, एरर आ रहा। ये बन गया एरिया ऑपरेशन। खूब प्रॉब्लम आ रहा है सर। मॉडल ज्योमेट्री नहीं सेलेक्ट की इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, कंट्रोल नहीं किया होगा। ये बन गया एरिया का टूल पाथ। अरे यार ओके बोलो बस, एरिया ऑपरेशन थोड़ी ना बोलना है। ओके हो गया, दीजिए प्रॉब्लम दिखाइए। ऑपरेशन हट गया, हट गया। अब ये स्टॉक था ऊपर वाला, इस स्टॉक पे चल गया ये 32 का टूल। अब जितना मटेरियल बचे वो दिखे, तो उसके लिए क्या करते हैं, फिर से स्टॉक पे जाते हैं। ये स्टॉक है, स्टॉक मॉडल पे फिर से क्लिक किया, फिर और चेंज करना है। यहाँ पे चेंज कुछ नहीं करना है, आगे तो बिल्कुल ना चलना है। इसके बाद अभी यहाँ पे XYZ का ऑलरेडी वैल्यू था, लेकिन हमको ये नया नहीं चाहिए, हमें पुराना वाला चाहिए, जितना कट गया वो दिखना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, ये स्टॉक मॉडल पे क्लिक करेंगे। जहाँ स्टॉक मॉडल पे क्लिक करोगे तुरंत ये सब ऑप्शन बंद हो जाएंगे और यहाँ पे 1 नंबर दिख जाएगा, क्योंकि मैंने एक ही नंबर स्टॉक बनाया है। यहाँ पे दिख रहा है ये,
तो वही स्टॉक नंबर यहाँ शो हो रहा है। अब कौन सा बनाना है? 2 नंबर, जितना कट गया वो दिखना चाहिए, तो उसके लिए नेम ऑटोमेटिक यहाँ पे 2 आ गया होगा। ठीक, अब यहाँ से कलर आप चेंज कर सकते हो। जैसे पहले ग्रे था, अब की ले लो कोई भी, येलो, रेड, ब्लू, और बोल दो ओके, ये कलर की ब्लू कलर का बनाओ स्टॉक। तो ये 1 नंबर स्टॉक हो गया। इस पे मैंने चला दिया 32 का टूल। वो कहाँ डिफाइन करना पड़ेगा? सोर्स ऑपरेशन में। जहाँ सोर्स ऑपरेशन में क्लिक करोगे तुरंत यहाँ पे मशीन ग्रुप दिख जाएगा और टूल पाथ दिख जाएगा, जो आपने 32 का टूल चलाया है ये यहाँ पे। तो इस 32 के टूल पे इसे क्लिक कर देंगे। जहाँ क्लिक करोगे तुरंत इस पे टिक लग जाएगा। लग गया टिक, और बोल देंगे ओके। टिक लगाने के बाद ओके, जहाँ ओके बोलोगे थोड़ा टाइम बाद ये 3 नंबर के स्टॉक जनरेट कर देगा। ये देखो, अब 32 के टूल ने इतना कटिंग कर दिया, इतना मटेरियल अभी बचा है। ठीक है, सर एक बार सर ये वाला थोड़ा रिपीट कर दीजिए। इसको मैंने स्टॉक मॉडल को राइट क्लिक करके डिलीट कर दिया। रिपीट करने का आया यहाँ से, मैं गया स्टॉक मॉडल पे। यहाँ पे जाने के बाद रेक्टेंगल था तो मैंने इसको क्लिक किया स्टॉक मॉडल पे। जो 1 नंबर स्टॉक बनाया था वो बताना है कि 1 नंबर बना चुके ऑलरेडी, और 1 नंबर स्टॉक पे अब 2 नंबर का कलर रहेगा ये ब्लू यहाँ पे, और बता देंगे सोर्स ऑपरेशन में 32 का टूल चला चुके हैं। 1 नंबर जो स्टॉक बनाया उसमें 32 का टूल चला दिया है, जो कि यहाँ सेलेक्ट कर दिया मैंने। और जो 2 अभी जो बना दो बचा हुआ स्टॉक को, अरे यहाँ से चेंज करो ना। तो ये बचा हुआ स्टॉक का बता दिया सॉफ्टवेयर ने, ऑटोमेटिक बना दिया। कितना कट गया इतना बचाया आपका। आ गया समझ में? हाँ, अब इसमें क्या है ये देखो, यहाँ पे नीचे 32 का टूल नहीं जा पाया क्योंकि छोटा छोटा प्रोफाइल है। तो उसने रफिंग के टूल पाथ में जितना पहले प्रोजेक्ट हमने मॉडल कैलकुलेट कराया, बाद में स्टॉक कैलकुलेट किया, तो उसने दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल के कटिंग कर दिया। लेकिन 32 का टूल ने ओवर कटिंग नहीं किया, जहां वो नहीं जा पा रहा था वहां पे उसने छोड़ दिया मटेरियल। अब छोटा टूल चलाएंगे। एलियन का मुंह लग रहा है, बंदर का मुंह लग रहा है। एलियन बंदर का मुंह लग रहा है। एलियन प्रॉब्लम यहाँ पे सेलेक्ट क्या ऑब्जर्वेशन है भाई? थोड़ा भाई करो। आप कर दिए, हमको समझ में नहीं आ रहा है आप कहाँ से कर। भाई पहले सुना करो, फिर से जाएंगे एक्सपेंड गैलरी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एक्सपेंड गैलरी पे क्लिक किया। अब टूल पाथ कौन सा लेंगे? अब तो वही लेंगे, टूल पाथ सेम लेंगे बट टूल चेंज करेंगे और स्टॉक चेंज करेंगे। तो टूल पाथ वही लेंगे, एरिया रफिंग। फिर से एरिया रफिंग में क्लिक किया ऐसे। अब आगे कर लिया ना, पीछे कीजिए ना इसको, ठीक कीजिए। ठीक है, अभी तो पता है ये टूल पाथ बनाए तुम्हारे सामने। यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना रहेगा? मशीन ज्योमेट्री। तो उसके लिए यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट एंटिटी। इसके बाद कंट्रोल ए बोलो या फिर ऐसे पूरा मॉडल सेलेक्ट कर दो। जहाँ सेलेक्ट करोगे तो येलो हो जाएगा। हो गया सभी का येलो। जो ऐसे विंडो बना के नहीं कर पाए वो कंट्रोल ए कर दे। इसके बाद बोल दे इसमें इंड सिलेक्शन, दिख रहा है इंड सिलेक्शन। इस पे क्लिक कर दो ऐसे। जहाँ क्लिक करोगे तुरंत यहाँ पे ऑटोमेटिक 182 आ जाएगा। इसके बाद 0.2 वॉल में और 0.2 फ्लोर में छोड़ देना है फिनिशिंग के लिए, सेम जैसे पहले वाला था। इसके बाद टूल पाथ कंट्रोल में आ जाएंगे। अब उसको बताना पड़ेगा ना कि भाई उसी के अंदर चलना, बाहर नहीं जाना है। तो उसके लिए फिर से यहाँ पे कंटेनमेंट बाउंड्री के एरो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जूम करके आउटर लाइन सेलेक्ट कर देंगे प्रोफाइल का, ये जिससे कि वो टूल उसी के अंदर ही चलेगा, बाहर नहीं जाएगा। सेलेक्ट किया और बोल दिया यहाँ से ओके। तुरंत यहाँ पे 1 नंबर आ जाएगा लिख के, अगर 1 सेलेक्ट किया है तो। इसके बाद टूल पे आ जाएंगे। आप 32 का टूल चलाया, उसके बाद कितने का टूल चला दें? कम का चला सकते हैं। तो उसके लिए राइट क्लिक, क्रिएट टूल। ठीक, क्रिएट टूल के बाद कौन सा टूल लेंगे? बुल एंड मिल, बीच वाला। जब तक पूरा रफिंग नहीं हो जाता तब तक बुल नोज ही चलाते हैं टूल 3D में। और इसको बोल देंगे नेक्स्ट। अब चला देंगे यहाँ पे 16 का, 32 के बाद चला देंगे 16 का टूल। डायामीटर डालेंगे 16, डाल लिया ना सभी ने 16। और इसके बाद इसका रेडियस कितना होता है? 2। 16 का R2 ले लेंगे और बोल देंगे फिनिश।
तुरंत यहाँ पे 16 का टूल आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, आ गया। फीड रेट डाल दो उसके लिए 1500, आरपीएम 2800। फीड रेट आरपीएम नहीं भी डालो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इससे नहीं इसे आगे गए नहीं, ये पीछे नहीं जा रहा है। ओके, यहाँ से टूल पाथ कंट्रोल में कंटेनमेंट बाउंड्री दी थी और टूल पे आके 16 का टूल बना लिया। अब मुझे क्या देना है नेक्स्ट? कट पैरामीटर स्टॉक कौन देगा? स्टॉक स्टॉक ये बनाए हो 3 नंबर वो देना रहेगा, तभी तो वो स्टार्ट करेगा कटिंग, नहीं तो पहले स्टॉक से ऊपर ही से करने लगेगा। टाइम ना स्टार्टिंग से नहीं करना, जितना बचा है उतना कटिंग करना है। तो फिर जाएंगे स्टॉक पे, स्टॉक पे क्लिक करेंगे, तुरंत देखोगे कि यहाँ पे टिक लगा रहेगा 1 नंबर पे लगाए, तो इसको कहाँ लगाएंगे? 3 नंबर पे क्लिक करेंगे कि 3 नंबर वाला स्टॉक पे चलना है, ना कि 1 नंबर वाले पे। अगर 1 नंबर वाले पे चलेगा तो स्टार्टिंग से कटिंग करने लगेगा, तो कोई मतलब ही नहीं। तो 3 नंबर वाला मटेरियल बर्बाद होगा। एंड नेक्स्ट फिर कट पैरामीटर में जाएंगे। कटा हुआ रहेगा तो मटेरियल कट पैरामीटर में जाने के बाद यहाँ दे देंगे स्टेप डाउन, लेफ्ट कट। नचेगा लेकिन अब 16 के टूल के लिए कितना दे दें? 0.5 नचेगा लेकिन कटेगा नहीं। ठीक, समझेंगे 0.5 देंगे और बोल देंगे यहाँ से ओके। ओके जहाँ ओके बोलोगे तुरंत ये 16 का टूल बना देगा बचा हुआ मटेरियल। हो गया कंप्लीट देखो कीजिए ना। सिर्फ वॉल पे चल रहा हूँ, नीचे चल रहा है, दिख रहा? चला के देखो कि बचा हुआ मटेरियल पे चलेगा। नीचे 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 तो इसने बचा हुआ मटेरियल काट दिया, जहां तक ये जा पाया वहां तक कटिंग कर दिया इसने, लेकिन ये पूरा नहीं जा पाया होगा। देखो दिखाएं, यहाँ से वायर फ्रेम मोड पे क्लिक करेंगे और जूम करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा ये पूरा नीचे तक नहीं जा पाया होगा, यहाँ पे छोड़ दिया होगा थोड़ा। सर वाइट फ्रेम मोड के लिए ये बॉल जैसा बने होगा, ये देखो ये चला लेकिन थोड़ा नीचे छोड़ दिया होगा, तो एक टूल और चलाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ने रेडियस चेक किया था ना कि वहाँ पे 3 का रेडियस था। तो अभी यहाँ पे 16 टूल नहीं आ पाया होगा, तो एक छोटा टूल चलाएंगे, तो इसको कर देंगे यहाँ से क्लोज और फिर से सॉलिड मोड पे ले आएंगे। सॉलिड मोड पे कैसे लाएंगे? इसी पे बॉल नंबर क्लिक करेंगे, 4 नंबर ये आउटलाइन सेटेड, तो फिर से इसे दिखने लगेगा। ये बना? यस सर, बन गया नहीं बना। स्टॉक मॉडल पे जो दिख रहा है स्टॉक मॉडल, देखो 3D में क्या है, 3D में एक ही चीज बार बार रिपीट करनी पड़ती है, ज्यादा कोई चेंजेस नहीं। अगर एक पेज आ गया स्टॉक बनाने का और एक पेज आ गया टूल वाला एरिया रखिंग, तो समझो पूरा 3D आ गया। बाकी सब रिपीट होता रहता है। कल भी यही था, 2D में एक बेसिक का था, बाकी सभी वैसे थे, पूरे पेज पर टूल बदलना है, सब में वही करना पड़ता है। और लेट में भी वही था। तो जितना प्रैक्टिस करोगे पहला ऑपरेशन उतना आ जाएगा। अब क्या करना है, फिर से स्टॉक बनाना है, तो उसके लिए स्टॉक मॉडल पे क्लिक करेंगे। फिर से आ गया। अब स्टॉक नंबर कौन सा बनाएंगे? ऑटोमेटिक 3 नंबर यहाँ पे आ गया, पहला स्टॉक, ये दूसरा, तीसरा। ये तीसरा बनेगा। यहाँ पे 3 नंबर कर दिया। कलर चेंज करना है तो कलर पे क्लिक करो, चेंज कर दो। ओके, अब ये 1 नंबर से क्या हो जाएगा? स्टॉक मॉडल जो 1 है इसको बोल देंगे 2, क्योंकि 2 नंबर के बाद वाला बनाना ना, तो 2 नंबर वाला सिलेक्ट कर लेंगे। 2 नंबर पे स्टॉक पे ले लिया, तो 2 नंबर पे यहाँ पे क्लिक करो तो 1 से 2 हो जाएगा। स्टॉक मॉडल 1 से 2 कर दो। इसके बाद सोर्स ऑपरेशन में आओ, जो भी 16 का टूल चलाया है ये ऑपरेशन सिलेक्ट कर दो। अब जो मटेरियल बचेगा वो बना देगा वो, ये सिलेक्ट कर दिया और देन बोल दिया ओके, तो जो बचा हुआ मटेरियल रहेगा वो यहाँ बनाने लगेगा। सोर्स ऑपरेशन में क्या किया? पाथ कोऑर्डिनेट्स कितने लिए सर? भाई क्यों कुछ नहीं 4 सेम ना? 4 नंबर वाला सिलेक्ट कर दो बस, ओके बोल दो। देखो ये इतना काट दिया इसने। अब ये थोड़ा थोड़ा साइड में बचा रहेगा, तो छोटा टूल चलाएंगे वो निकल जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से एरिया रफिंग लेंगे, लेकिन एरिया रफिंग बार बार वही चीजें करना पड़े आप लोग करोगे प्रैक्टिस के लिए जब बनाओगे। अब इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, देखो कैसे। 4 नंबर को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, कॉपी, और यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया, पेस्ट हो गया। अब इसमें सिर्फ क्या चेंज करना रहेगा, टूल और स्टॉक और डेप्थ कट, बाकी ऑलरेडी सब कुछ इसमें रहेगा। कैसे करेंगे, पैरामीटर्स में क्लिक किया, जहां पैरामीटर्स में क्लिक करोगे तुरंत मॉडल ज्योमेट्री पे आएंगे। मॉडल ज्योमेट्री में क्या करना है, ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट है पहले से, कोई चेंज नहीं करना है ना। इसके बाद टूल पाथ कंट्रोल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि चेन ऑटोमेटिक पहले से सिलेक्ट है, क्योंकि पहले वाला कॉपी कर दिया है। अब इसमें बदलना क्या है, सिर्फ टूल। अब इसमें 16 टूल था, इसमें छोटा टूल ले लेंगे, राइट क्लिक, क्रिएट टूल, तो कितने के लेंगे, फुल नोच
8 का, 12 के बाद 8 का ले लेंगे और इसका कॉर्नर रेडियस क्या रहेगा 2, जो कि ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पे कर देंगे फिनिश। और इसको कर देंगे टूल को फिनिश। तो यहाँ पे 8 का टूल ये आ गया। ठीक, नेक्स्ट अब स्टॉक ले लेंगे। स्टॉक पे क्या करना है, इसमें 3 नंबर पे टिक रहेगा तो इसको कर देना है 5 नंबर पे, जो अभी जो बनाया है उस पे चलाना है मुझे 8 नंबर का टूल। 5 नंबर पे क्लिक कर दिया इसे तो ये यहाँ पे टिक लग जाएगा। ठीक है, ये 5 नंबर सेलेक्ट हो गया। देन क्या करेंगे, कट पैरामीटर में आएंगे और यहाँ पे स्टेप डाउन कम कर देंगे, 0.25 कर देंगे। तो इसमें मुझे कॉपी पेस्ट करने से क्या इजी हो गया कि हमको ज्यादा बदलना नहीं पड़ा, सिर्फ टूल बदला, स्टॉक बदला और यहाँ पे डेप्थ कट बाकी सेम चीजें थी सब और बोल दिया ओके। तो ये बचा हुआ जो मटेरियल रहेगा वो एक कर देगा फिनिश। देखो अब ये देख पा रहे होगे पूरा नीचे तक गया होगा, है ना, पूरा इसने फिनिश कर दिया। तो ये हो गया रफिंग पूरा। जब तक रफिंग नहीं पूरी ऐसे हो जाए तब तक फिनिशिंग नहीं करते हैं। तो ये रफिंग हो गया और यहाँ से अब इसको 3D में देखना चला के तो 3D में भी देख सकते हो। यहाँ से सिलेक्ट करो टूल पाथ का पहला ऑप्शन, सेलेक्ट ऑल ऑपरेशन, क्लिक और यहाँ से सिमुलेशन प्ले कर देंगे। वेरीफाई सिलेक्टेड ऑपरेशन बैक प्लॉट के बगल में और यहाँ से प्ले। 32 का हो गया, ये 16 का हो गया टूल और ये 8 का। सर इसमें एक ऑपरेशन